हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का आज इस एआईटीएस के पेपर की एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जो भी 12th पास हो चुके हैं उन सभी बच्चों का जो है एआईटीएस हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा पेपर आपने किया होगा। कैसा था पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या जीएमसी कट ऑफ रहने वाला है। जीएमसी कट ऑफ का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इस तरह के पेपर में मिनिमम क्या स्कोर होगा, वो सेफ स्कोर क्या होगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है कुछ नेक्स्ट पेपर के इनसाइट क्या होंगे इस पे भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, लाखों बच्चों ने ये पेपर दिया है और बहुत मेहनत से टीम ने जो है इस पेपर को आप लोगों के लिए बनाया, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को आप दोबारा देखिए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस देखिए, उनको समझिए और बिल्कुल उनको फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि टीम ने बहुत मेहनत करके बिल्कुल शानदार क्वेश्चंस जिनसे आपकी अच्छी और बेहतर लर्निंग हो सके वो तैयार किए हैं। साथ ही साथ क्योंकि बहुत लाखों बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, ऑनलाइन के ऑफलाइन के अलग अलग शहरों से, तो एक अच्छी खासी आपको जो है इनसाइट्स मिलेगी कि भाई कहां अभी आप एक्चुअली स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहां पर जो है अश्विनी सर है फिजिक्स में। अभी 1 बाय 1 जो भी क्यूरेटर्स हैं इन पेपर के वो ही डायरेक्ट आके आपको बताएंगे कि भाई क्या थॉट था, किस तरह का पेपर बना था और हम इस पर बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर फिजिक्स के बारे में। तो अश्विनी सर कुछ बताइए, क्या पेपर था, किस तरह का था पेपर। सर पेपर मेनली हमारा मॉडरेट टू हार्डर साइड ही था। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे मीडियम पेस पे रखे थे हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे क्योंकि बच्चों को हमको सिखाना भी है कि अगर पेपर टफ और आता है देखा तो जाए तो नीट में कुछ क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चन हार्ड आने का पूरा चांस भी स्कोप है ना। हाँ जी सर। तो सर हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखे हैं जो बच्चों को ने मतलब फर्स्ट टाइम देखे होंगे, लेकिन अगर उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उसको वो कर पाए होंगे। मतलब भाई ऐसा है कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो आपके वो क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे। हो गए होंगे। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बहुत लेंथी हाँ, क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं हैं है, लेकिन क्वेश्चंस, थोड़े ट्रिकी हैं। ट्रिकी है ना। अच्छा पेपर बनाया है सर, मैंने देखा है, बहुत बढ़िया पेपर आपने बनाया है। और मैं देख पा रहा हूं कि जितने टाइप वैरायटी है सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इसमें कवर किए हैं। तो एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट बेस्ड है, मल्टी स्टेटमेंट है, एक एआर बेस्ड क्वेश्चन है। सर कुछ ओवरऑल एनालिसिस बताएं कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, कहां कहां से हम लोगों ने उठाए थे या कहां से बनाए थे, क्या किया था, क्या थॉट था इसके पीछे का। सर जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमने एक वर्नियर कैलिपर पे क्वेश्चन बनाया था हमने। इन जनरल जो हम लोगों को पता होता है वर्नियर कैलिपर के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ हमने वेज को एज अ वर्नियर कैलिपर यूज करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। लीस्ट काउंट का आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है वो। यस सर, और यस। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई वो। और देखा जाए तो सर बहुत आसान क्वेश्चन भी हाँ, है। बहुत आसान है। जिस मैंने वही आते जैसे मैं बोला कि अगर कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चे का तो उसके लिए वो कोई भी किसी भी मतलब फॉर्म अगर में दे किसी दीजिए। बच्चे को ये पता है कि एक्चुअली वर्नियर कैलिपर की कैसे वर्किंग होती है उसकी उसकी। वर्किंग क्या है, उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो बच्चा बिल्कुल आई थिंक 30 सेकंड में सॉल्व कर लेगा हाँ, क्वेश्चन। बड़े आराम से। उसको सर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है उस क्वेश्चन में, डायरेक्ट टिक लगा डायरेक्ट भी सकता है। सॉल्व कर सकता है। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं आपने यहाँ पर। हमने देखा कि कुछ एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं एग्जांपल एंड समरी पर, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी। फिजिक्स में तो देखो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअली ही होंगे, और क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन के मैथमेटिकल ऊपर साइड था ज़्यादा है है ना, जी सर। तो नो डाउट आपको उस तरह के क्वेश्चंस मिले और होंगे। मैथ्स भी वैसी मैथमेटिकल टूल्स में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बच्चों को बेसिकली काम आने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में, राइट, जहाँ उनकी मैथ्स की नॉलेज यूज़ होगी बेसिकली जो आगे मैकेनिक्स में जो जो चैप्टर चैप्टर यूज आएंगे। होंगे। सर कोई सजेशन हो बच्चों के लिए कि क्या करना चाहे अब उसके बाद, क्योंकि इन्होंने पेपर तो दे दिया है, कुछ बच्चों का अच्छा भी हुआ होगा, कुछ का खराब भी हुआ होगा, तो अब आप कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा कि जितने भी आप लोगों के पेपर्स होते जा रहे हैं ना, सबके एक कलेक्शन बनाइए, है ना। पेपर 1 हुआ है उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई उसके एक शॉर्ट नोट हो आपके पास। हर पेपर का नोट करते जाइए और अपनी गलतियों से सीखिए ताकि नेक्स्ट पेपर में वो गलतियाँ ना हो। लास्ट तक बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने यहाँ पर कि जो है पेपर में जो गलतियां हुई हैं उनको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा टाइम देकर, बड़ा समय देकर, बड़ा एनर्जी के साथ एफर्ट देकर हम लोग ये पेपर पेपर बनाया गया है। बनाए यस जा सर, रहे हैं, यस सर। है ना। ये कहीं से कॉपी पेस्टेड पेपर नहीं है, जी। बिल्कुल फ्रेश क्रिएशन हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे
अगर इस तरह के पेपर सॉल्व करें तो वो नीट वाले दिन जो अपना फाइनल एग्जाम वाला दिन है उस दिन अच्छा कर बहुत पाए। अच्छा परफॉर्म कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस पूरी जर्नी में आप इतने बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उन क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट जो है अगर वीक होंगे तो वो सही हो सर जाएंगे। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा सिर्फ पेपर देके आ जाता है और हाँ। फिर वो अगले पेपर की तैयारी करने लगता है तो वहाँ सही नहीं है। आपको एनालाइज करना है कि जो मेरा पहला गलती पेपर हुई क्या है, गलती हुई है ना। क्या चीज थी जो हम शायद गलत समझ रहे थे और उसको समझ के उसको ठीक करना है। ज़्यादा पेपर्स दे लेंगे तो वो सारी गलतियाँ आपकी यहीं हो जाएंगी, वहाँ कोई भी गलती नहीं होगी तो अच्छा स्कोर और कर सकता है। सिलेक्शन का पूरा चांस जो है आपका बढ़ जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। अब मैं बुलाना चाहूंगा मनीष सर को। मनीष सर बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और सर ने आपका जो ये केमिस्ट्री का पेपर है वो सर ने बिल्ड किया है। सर थोड़ा इधर आ जाइए। तो सर थोड़ा सा बताइए और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है टोटल, कुछ उसके बारे में भी बच्चों को बताइए और किस तरह का थॉट था, क्या स्ट्रैटेजी यूज करें बच्चे और किस तरह का पेपर था सर प्लीज। सर एक्चुअली यहाँ पर चैप्टर जो था बेसिकली एक रिडॉक्स चैप्टर था जिसे बहुत इजी माना जाता है। ओके। लेकिन उसी इजी चैप्टर में बच्चे की कहाँ कहाँ से लर्निंग हो सकती है, उसमें ये ध्यान रखा गया नेट में क्या आता है और उसको हम अदर चैप्टर से कैसे लिंक कर सकते हैं, इस बेसिस पे पेपर बनाया गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एनटीए ने ऐड करा प्रैक्टिकल कैपेसिटी, जिसमें बच्चे थोड़ा लैग करते हैं और इस चैप्टर में कई सारी ऐसी लाइन है जो प्रैक्टिकल से इंक्लूडेड है। तो उन क्वेश्चन को हमने स्पेशली वहां पर डाला गया जिससे आपका रिडॉक्स भी कवर होगा, साथ में आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री चैप्टर भी कवर होगा। मतलब ये दोनों टॉपिक्स जो है वो एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। यस सर। तो उससे कनेक्टेड हम लोगों ने इसमें क्वेश्चंस डाले हैं। सर इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा सर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजन करते हैं, जैसे कभी डिकम्पोजिशन है, डिस्प्रपोर्शनेशन है। तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि बच्चों की इस क्वेश्चन से लर्निंग हो, तो पेपर से बच्चा लर्न करेगा, इसका मेन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सर, था। बहुत अच्छी बात बोली है। और सारे टीचर्स बच्चों जो भी आपके यहाँ पेपर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने एक्सपीरियंस टीचर हैं और अपने एक्सपीरियंस से इनको पता है कि यार कहाँ बच्चे गलती करते हैं और वो उस तरह की चीजें बना के आपको सिखाने का पूरा प्रयास है ना। तो सर इसमें एक बात तो कंफर्म है कि जो बच्चे नहीं कर पाए हैं सॉल्व, मान लीजिए नहीं हुआ अभी, उनको वहां पर एकदम से ऐसा लगा कि यार ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया या समझ नहीं पाए या मिस्टेक कर गए, तो अभी क्या करें फिर उसके लिए वो। सर उनको फिर से अपनी बेसिक एनसीईआरटी ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में पैराग्राफ में दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन ऐड करे। और जो अगर नहीं आए लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ में, नॉट मेन थ्योरी, वो भी हमने ऐड करें जिससे बच्चे की लर्निंग हो। बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने जो है बात बात में बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर बताइएगा अगर मैं ठीक कह रहा हूं कि सर ने बोला पैराग्राफ में जो चीजें दी हैं वो राइट सर, पहले पूछी गई हैं और हमें लगता है हर साल पूछते हैं। राइट सर। मतलब जो पेपर बनाने वाले लोग हैं ना, उनका फेवरेट कॉर्नर है कि वो पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है वहां से क्वेश्चन बना दो। तो वहां से क्वेश्चन डाले गए हैं, इसका मतलब है कि आपको आगे आने वाले टेस्ट में आई थिंक उन सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान Definitely, देना sir. चाहिए। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा सर, एक होता है नॉन कॉन्सेप्ट, हाँ। लेकिन नॉन कॉन्सेप्ट को अननोन पॉइंट पर अप्लाई करना। क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रिकी बनाया गया, बच्चे जानते हैं लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, वो क्वेश्चन के थ्रू लर्निंग होती है। वो क्वेश्चन यहाँ डाले गए हैं। वो क्वेश्चन यहाँ डाले गए, बहुत शानदार क्वेश्चंस आपको मिले हैं इन एआईटीएस में। आप इसका पूरा भरपूर जो है वो फायदा उठाइए। इन क्वेश्चंस को अगर गलत हुए हैं तो सॉल्व कीजिए और उनसे सीख जाइए। सर किस तरह का अगर मैं देख पा रहा हूं तो बड़ा वैरायटी आपने रखा है कि 4 मैच द कॉलम है, 2 स्टेटमेंट है, 3 मल्टी स्टेटमेंट है, 3 एआर भी है, तो पूरा वैरायटी आई थिंक मिला है। तो मतलब इतना अलग अलग टाइप का कुछ क्या था रीजन, कुछ अगर बताएंगे कि सर एक्चुअली एआर के बच्चों में क्वेश्चन वहां कंफ्यूज होते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। उन्हें ये तो पता ही है करेक्ट है, लेकिन कैलकुलेशन, तो उन क्वेश्चन को डिजाइन करते स्पेसिफिकली ये बनाया गया है कि बच्चे वहां से लर्निंग करें। कुछ बच्चे उसको मिस्टेक भी करेंगे तो लर्निंग के बाद सीखेंगे, और जो वहां अंडरस्टैंडिंग क्लियर है उन्हें कॉन्सेप्ट और मोर क्लियर होगा, इसको ध्यान रखा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार हाँ यार अब ये बात क्लियर हो गई है। और मुझे लगता है सर कि मैच द कॉलम या इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। सर। और इसका भी एक एक्सपोजर आपको मिलता है ना कि भाई यार हर टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो सर बहुत बढ़िया है सर। इसके साथ में मैं देख रहा हूँ कि काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चंस, मतलब बड़ा बैलेंस पेपर बना है ना सर। यही बेटा होता है एक्सपीरियंस, है ना। अब ये सर का एक्सपीरियंस है कि यार इतना बैलेंस पेपर, इतना बेहतरीन पेपर आप लोगों के लिए बनाया। सर कोई टिप देना चाहेंगे नेक्स्ट पेपर के लिए अगर बच्चों को? मैं ये कहना चाहूंगा जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं और जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उनकी लर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, लर्निंग मिलती है। तो सर ये पेपर आउट कर रहे हैं आप? आउट नहीं है, बच्चों को राइट डायरेक्शन देने की कोशिश है। देखो बच्चों, सर ने बिना बोले ना
पेपर आउट कर दिया है, ठीक है, अगला पेपर आउट कर दिया है। नहीं, सर सर, आपने ऐसा ना लीजिए। एग्जाम्पल में ही कुछ ना कुछ डाला है भाई अगले पेपर में, मैं बता रहा हूँ। आप अगले पेपर के लिए एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाइएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। सर की Sure, sir. मुस्कुराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से कुछ लेकिन तो सर वो डाला डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, सब इनडायरेक्ट मिलेगा सर आपको। घुमा के बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, ठीक thank you, है, सर। अब भाई हमारे साथ जुड़ते हैं यहाँ पर बॉटनी के हमारे टीचर नवोदित सर। अच्छा खासा सर का बिल्कुल देखिए बहुत एक्सपीरियंस टीचर जो है इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और लेकिन मजा बेटा उस बात का तभी है जब आप एक्चुअली हर एक क्वेश्चन को दोबारा जरूर देखें, समझें। अगर आपने तुक्के में कहीं कुछ ठीक किया है, बस चला के सही कर दिया है, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब आप उसको जरूर अच्छे से सीख जरूर जाइए। सर आपके पेपर के बारे में बात करें तो किस तरह का पेपर बनाया है और कैसे ये पिछला जो ट्रेंड था उसी तरह के पेपर में है या कुछ आपने चेंज किया है इसमें? सर सर ट्रेंड तो हमने 2025 नीट का ही कॉपी करने की कोशिश की है। हालांकि हम ये चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ रोट लर्निंग पे निर्भर ना रहे, वो वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी में जो भी कुछ लिखा है उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे और ये समझे कि वो कहीं कहीं पर अनक्लियर स्टेटमेंट्स हैं। जब हम वो क्वेश्चंस उनसे बनाएंगे तो बच्चा समझ पाएगा कि अच्छा इसका ये मतलब होता था। मतलब ये कहते हैं बिटवीन द लाइंस जो है वो भी अब समझ में आएगा तभी कर पाएंगे, है ना? जी और सर, उसके लिए बिल्कुल। बार बार रीडिंग चाहिए भाई एनसीईआरटी की। बिल्कुल, और रीडिंग भी सिर्फ थ्योरी पार्ट जो चैप्टर का है सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है सर। यूनिट इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, समरी पढ़नी पड़ेगी, और जो एक्सरसाइज दी हुई है चैप्टर के पीछे वो भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा भी हो सकता है जो टेक्स्ट में थ्योरी में ना दिया हो पर एक्सरसाइज में मेंशन है। बिल्कुल सर, क्वेश्चन वहाँ बहुत से भी बढ़िया। आएगा। क्योंकि अभी सर क्या है कि हम लोग कुछ यूट्यूब पे कमेंट्स भी देख रहे थे बच्चों के पिछले पुराने जो और टेस्ट हुए हैं, जी। ठीक है, क्योंकि यही पूरी टीम है जो इस तरह के सारे टेस्ट बना रही है। तो मैं देख रहा था कि बच्चों ने बोला कि भाई अब बायो में जो पीडब्ल्यू में पेपर बन रहे हैं ना, मतलब बड़ा ढूंढ ढूंढ के जो लाइनें हैं जो मतलब अनएक्सप्लोर्ड था वो पूरा एक्सप्लोर कर करके उस तरह की चीजें जो है वो बना रहे हैं। तो सर हेड्स ऑफ टू यू सर, इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि बड़ा मैं समझता हूँ बायो के लिए बड़ा मुश्किल है कि यार उतने सिलेबस में जाके ढूंढना और उसमें से चीजों को निकालना, और ऐसी चीजें जो बच्चे के लिए नई हो कि यार मैंने तो ये तो देखा ही नहीं था, लेकिन था वो उसी में। तो सर क्या कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी गया है क्या? क्योंकि हमने देखा कि बायो में शायद 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ नहीं जाते सर, हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी एज सच कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बच्चा ये सोचने पे मजबूर जरूर होगा कि ये दिया कहाँ है। दिया कहाँ है, मतलब हो सकता है डायरेक्ट ना दिखे, बिल्कुल नहीं लेकिन दिखेगा। इनडायरेक्टली वो चीजें वहां पर उसको एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट नहीं होंगे। जैसा कि यूजुअली पिछले अब 2025 से पहले के 5 साल के अगर आप नीट पेपर्स देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, हाँ पर अब ऐसा नहीं रहा। हाँ। और तो ये हमने भी वही चीज हम लोग को incorporate किया है। मतलब फील भी हो रही है कि भाई अब जो गवर्नमेंट भी है वो भी चाहती है कि भाई रोड लर्निंग से के बजाय थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और अंडरस्टैंडिंग वाले जो आगे डॉक्टर्स हैं वो पहुंचे, है ना? एप्लीकेशन बेस्ड माइंडसेट हो एप्लीकेशन जाए। बेस्ड जो है वो एजुकेशन की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, और डेफिनेटली वो चीजें हमारे पेपर में यहाँ दिखाई दे रही है। बच्चों आप देख सकते हैं बहुत सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी के बेस ऊपर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बायो में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपके एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आपके इजी टू मीडियम वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व Easily हो हो ही जाएंगे। और हार्ड भी बहुत सारे बच्चों ने बायो अच्छी होती है, पढ़ पढ़ के ड्रॉपर बच्चे हैं, इन्होंने पढ़ पढ़ के जो है बायो रट ली है। तो चलो बढ़िया है, आप चैलेंज करिए इनको, बहुत अच्छी बात है सर, और बहुत बढ़िया है कि इन बच्चों को सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना? अब मैं बुलाना चाहूंगा भाई हमारे जूलॉजी के अंकुर सर को। और अंकुर सर बड़ा शानदार पेपर बना रहे हैं, बिल्कुल क्या क्या खा के पेपर बना रहे हो भाई? थैंक यू सर, थैंक यू। क्या थॉट है इसके पीछे का, और कुछ आप गाइड करना चाहेंगे? सर थॉट जो है पेपर बनाने का वो हमारे एक्सपीरियंस से ही आता है, जहाँ हमने पढ़ाया है, बच्चों को डील किया है जी। तो वहीं से सारे पेपर का सोर्स है, सारे बच्चों की गलतियां पता है, क्या कॉमनली वो करते हैं। और मेन बात होती है ड्रॉपर के बच्चों के लिए पेपर बनाते समय बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। हाँ उनकी किस्मत तभी खुलेगी जब हमारे पेपर से उनकी आंख खुलेगी। हाँ जैसे हमारा जो चैप्टर था इस बार वो टिश्यू और स्ट्रक्चरल पे था, उन्होंने 500 क्वेश्चन किए होंगे, हमारे पीडब्ल्यू के बहुत सारे पेपर गए हैं, ठीक बात, रियल टेस्ट 2-2 दे चुके, अलग अलग उस पे पेपर फिर से बना है, और फिर ये 45 क्वेश्चन ऐसे नए हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। मतलब आंख खुलने के साथ साथ आंख में आंसू तो नहीं आ रहे? नहीं सर, आंसू नहीं आएंगे, अगर वो इनको आंसू लेंगे नहीं वो पेपर के टाइम आएंगे, बट जब वो नीट का पेपर देंगे तो यही आंसू उनके लिए खुशी के आंसू बन जाएंगे। क्योंकि क्या बात बोली सर, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप 180 पेपर दो, आपको 180 क्वेश्चन देने, 180 पेपर दो, 180 लर्निंग लो,
क्या बात तब आपकी सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी। देख रहे हैं बेटा क्या क्या डेडिकेशन से काम चल रहा है, ठीक है। अब यार इसको तुम खराब मत कर देना, ये एक बिल्कुल। एक क्वेश्चन जो है अगर तुमसे नहीं हुआ है तो और सर डॉक्टर आप बनने जा रहे हैं, डॉक्टर की अप्रोच स्टार्टिंग से रखिए। हाँ आपकी पहली सर्जरी आपकी एनसीईआरटी में होनी चाहिए, क्या बात उधेड़ दो, पोस्टमार्टम कर दो उसका, क्या बात है, एक एक वर्ड खोल दो, क्या बात है। जो आप समझ सकते हो उससे। सर कुछ ऐसे मेरे पॉइंट्स थे इसमें। एक ऐसा मैंने क्वेश्चन बनाया था कॉकरोच पे बेस, अच्छा तो वो एंटीना का नाम था, उसमें बच्चे मतलब कुछ फैकल्टी भूल जाते कि वो दिया हुआ है वहां पे, हाँ तो वो वर्ड मैंने डाला है, मेरे ही पेपर में हुआ कि हाँ ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मैंने दिखाया कि भाई एनसीईआरटी में ये लोग देखते नहीं है। क्या बात तो है। सारी लेबलिंग ध्यान से देखनी है। इस हाँ। बार एक क्वेश्चन हमारे नेफ्रॉन से आ गया था एग्जैक्ट डायग्राम बेस, तो उससे ये लगा कि हमें एक एक वर्ड देखना पड़ेगा, तो बेटा वो बहुत सुन, इंपॉर्टेंट देखो, चीज है। आप देखो ना देखो ये लोग तो जी। देख रहे हैं सर क्योंकि ठीक है? बच्चों से मैंने हाँ। बात की ना, बहुत सारे बच्चों ने बोला इस बार नीट में हम गए तो हमें नया ही नजारा दिखा, हाँ तो हम आपको इतने सारे नजारे दिखा देंगे कि अब आपको कुछ नया नजारा नहीं मिलेगा कुछ नया पेपर में। नजारा नहीं दिखेगा। और जी। भाई साहब ये पेपर जो आपके हो रहे हैं बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट पेपर्स हैं, बहुत जी। मेहनत से टीम बना रही है। बिल्कुल और पूरी जो बच्चा इसको अच्छे से तमीज से कर लेगा, मुझे लगता है कि भाई उसकी बहुत खतरनाक लेवल पर लर्निंग होने बिल्कुल वाली है बिल्कुल पेपर सर। से। कंपटीशन भी फिर पीडब्ल्यू के ही बच्चों में अच्छा कंपटीशन होगा। क्या बात कोई है, पीडब्ल्यू का बच्चा रैंक 1 ले आएगा, कोई रैंक 5 ले आएगा, लेकिन रहेंगे सारे यहीं के। क्या बात है। ऐसा। तो बेटा देख रहे हो भाई क्या मिशन है हम लोगों का। और बिल्कुल जो है आप लोग अगर मेहनत से काम करते हो, क्योंकि टीम ने अपना काम कर दिया है, टीचर्स ने अब पेपर्स बना दिए हैं, बिल्कुल। आपके टीचर्स ने आपको बढ़िया पढ़ा दिया है, ठीक है। अब बस आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने पेपर कर लिया है, आपसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से आप दोबारा से कीजिए, अपने डाउट्स टीचर से क्लियर कीजिए बिल्कुल। और अगले टेस्ट की सर बहुत तैयारी सारी कीजिए। चीजें ऐसी होती हैं जो मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चे जान रहे होते हैं, हाँ पर उनको ये नहीं पता कि वो स्टेटमेंट के फॉर्म में जैसा कैसा लिखा जाएगा। अभी किसी बच्चे से पूछ लो व्हाट आर नंबर्स, हाँ तो नंबर तो जानते तो हैं, काउंट करते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन बता सकते हैं, पर उसकी डेफिनेशन बताना थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगा। जाएगा। वही एक्चुअली वही एक्सपोजर से आएगा। जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब आप करोगे, है ना, तो वो आपको एक्सपोजर मिलेगा और उस एक्सपोजर से एक्चुअली आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइट है ना। राइट। समय के साथ हो सकता है, समय थोड़ा लगे, लेकिन बहुत सारे confidence भी आएगा। क्वेश्चंस इस बेस पे भी बनाए जाते हैं सर कि आपको रियल टाइम जजमेंट करना आता हो। आप सोचो कि क्वेश्चन गलत है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, आपको इन सब में पढ़ना ही नहीं है। करेक्ट आप जजमेंट करना सीखो कि मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैं एक बेस्ट आंसर कैसे सेलेक्ट करूं। करेक्ट दिस इज व्हाट द मिशन इज। तो सर अगर बात करें कि क्या जीएमसी कट ऑफ रहेगा, यस सर। तो पेपर अगर देखा जाए तो आई थिंक नीट 2025 के जैसा हम कह सकते हैं। हाँ। ओवरऑल पेपर जो है, हमारे पास बाकी टीचर्स भी हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम ओवरऑल उस पे देख रहे हैं। एक बार बच्चे का कमेंट आया था कि ये विद इन पीडब्ल्यू के आप हिसाब से बता रहे हो या ओवरऑल, तो हम ये एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि यार अगर इस तरह का पेपर आता, लेकिन ऑल्दो देखो इसमें अब एक चैलेंज ये भी है कि यार आपको वहां पर आएगा फुल सिलेबस आएगा, यहाँ पार्ट सिलेबस पर है, ठीक है। Right. तो वो सारे फैक्टर्स तो हैं, लेकिन उन सारे फैक्टर्स को भी देखते हुए अगर मोटा मोटा मैं देखूं पेपर की डिफिकल्टी है उसको, हाँ, हाँ। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जर्नल और ओबीसी कैटेगरी में अगर हम 510 520 के आसपास Safe इस है। पेपर में राइट। अगर पहुंच रहे हैं, तो आई थिंक हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चल क्योंकि रहे अब वो 720 वाला मामला रह नहीं गया है नहीं ना। नहीं, बिल्कुल। और अगर आप 600 650 पार कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इसका मतलब ठीक फिर है। तो सर अभी से व्हाइट कोट खरीद हाँ, लें, वो है ना? सेफ है वो। हाँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्योंकि अगला पेपर हो सकता है कि 450 पे गिरा दे आपको, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पेपर बहुत आसान हो जाए, तो आसान बिल्कुल। पेपर है तो स्कोर फिर भागेगा, टफ पेपर है तो अपने को देखना होगा कि वहां पे कैसे बैलेंस बैठाना है। और बाकी कैटेगरी में 420 और 370 के आसपास सेफ स्कोर रहने वाला है। तो बच्चों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपने पेपर दिया होगा, और जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, भाई आप क्यों अपने आप को जो है वो कंपटीशन से बाहर कर रहे हो, क्योंकि ये पेपर आपको जज करने के लिए नहीं है। ये समझिएगा, ये पेपर आपकी जो जर्नी है उस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, जिसको आपको पार करना ही है, अगर आप एक्चुअली अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो। फिलहाल अगर नहीं दिया है इस बार, ठीक है, आप दोबारा पेपर लेके खुद से सॉल्व कीजिए और अगला पेपर जरूर दीजिए, क्योंकि उस माहौल में बैठकर सोचना और घर में उस पेपर को करना, दोनों में थोड़ा अंतर आ जाता है। एक एग्जाम का टेंशन जो है वो भी एक फैक्टर होता है कि एग्जाम हॉल में उस प्रेशर में हम चीजें सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बढ़िया, आप लोगों को ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में एनालिसिस के साथ में। तब तक बेटा जय हिंद।